एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, लक्ष्मी और पायल। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। पायल अपनी दीदी से कहती है, कि अगर तुम दूर चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मुझे भी आप अपने साथ ले जाना। हाँ, हाँ, पगली, तुझे भी मैं अपने साथ ले जाऊँगी जहाँ भी मैं रहूँगी, तुझे भी अपने पास रखूँगी। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुझे मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? समय बीता और दोनों की शादी एक ही घर के दो भाइयों से तय हो गई। लक्ष्मी की माँ बोलती है, अब तुम दोनों एक ही घर में रहोगी, तो तुम दोनों को अपना बचपना छोड़ना होगा और अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी होंगी। ससुराल में दोनों का भव्य स्वागत हुआ। सास बोली, ये घर नियम से चलता है। यहाँ कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ सिर्फ मेरे नियम कानून चलता है। तो मेरी मर्जी के बिना कुछ भी मत करना। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। जहां लक्ष्मी को प्यार मिलता वहीं पायल को हमेशा ताने ही सुनने को मिलते। पायल, क्या तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता है? पायल अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो मन ही मन में सोचने लगती है कि क्या सच में मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। सास बोली, लक्ष्मी तो हमारी बहुत समझदार है। लेकिन पायल, तुम कुछ सीखो अपनी बहन से। तुम्हें भी अपनी बहन की तरह समझदार बनना पड़ेगा। पायल धीरे से बोलती है, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा सब चीजों को समझने में। सास बोली, मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं काम चाहिए। जितना ध्यान तुम बातों पर लगाती हो, उतना अगर काम पर लगाती, तो शायद तुम लक्ष्मी से कुछ सीख पाती और इस घर को अच्छे से संभाल पाती। लक्ष्मी अपनी बहन का दर्द समझती थी। वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता। इसीलिए वो पायल से कहती है, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है मेरी बहन। तू रो मत, मैं हूँ तेरे साथ। पायल का पति गुस्सैल था। वो पायल को मारता पीटता था, उसको गालियां देता था। तू साली किसी काम की नहीं है, तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। जब देखो तेरी वजह से माँ का मन खराब रहता है। मेरी माँ से बहस मत किया कर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी की वजह से मेरी माँ दुखी हो। अगर इस घर में रहना चाहती है तो आगे से इस बात का ध्यान देना। पायल को बुरा भला कहने के बाद उसका पति कमरे से बाहर चला जाता है। पायल चुपचाप सब कुछ सहती रहती है और अपनी किस्मत को कोसती है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। पहली रात पायल अकेले रो रही थी। उसके पास कोई भी नहीं था उस घर में। पायल बिल्कुल अकेले पड़ जाती है। वो अपनी बहन लक्ष्मी को याद करती है कि काश अभी उसकी बहन उसके साथ होती तो शायद उसका दुख थोड़ा कम हो जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। काम का बोझ बढ़ता जाता है। सुबह से शाम हो जाती है और पायल को किचन के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। पायल बहुत थक जाती है। दीदी, मुझसे नहीं हो रहा है अब। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं जितना भी कर लूं, लेकिन सासू माँ के दिल में अपने लिए कभी जगह नहीं बना पाऊंगी। लक्ष्मी बोलती है, तू परेशान ना हो बहन, मैं तेरे साथ हूँ, तू थोड़ा आराम कर ले और ज़्यादा मत सोच। लक्ष्मी जाकर चुपके से पायल का काम कर देती। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब सास पायल को कपड़े धोने को देती है तो लक्ष्मी उससे कपड़े लेकर खुद धो देती है। तभी उनकी सास ये सब साइड में खड़े होकर देख लेती है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तुम दोनों मिलकर इस घर की मान प्रतिष्ठा को बिगाड़ रही हो और ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर पायल तुमसे घर के काम नहीं होते है तो तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक दिन पायल बहुत बीमार पड़ जाती है। वह बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं पाती है। तब लक्ष्मी अपनी सास से कहती है, माँ, पायल की तबीयत बहुत खराब है, वो आज कोई भी काम नहीं कर पाएगी। उसकी जगह पर मैं सारे घर का काम कर दूंगी, आप उसको आराम करने दीजिए। सास बोली, मुझे सभी नाटक समझ में आते हैं। काम ना करना पड़े इसलिए अब बीमारी का नाटक कर रही है। हमारी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू घर ले आए। पूरे घर में कोई भी पायल की परवाह नहीं करता है। पायल बीमारी में भी सारे घर का काम करती है। एक दिन अचानक पायल काम करते करते गिर जाती है। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि पायल गर्भवती है और डॉक्टर ये भी बताते हैं कि पायल बहुत कमजोर है। पायल को आराम की बहुत जरूरत है। सास पायल गर्भवती है ये बात सुनकर भी खुश नहीं होती है और मुंह बनाकर वहां से निकल जाती है। 2 दिन बाद पायल डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। पायल कमरे में अकेले होती है, तभी उसकी बहन लक्ष्मी कमरे में आती है। लक्ष्मी पायल से पूछती है, मेरी प्यारी बहन तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। अब तो सब मुझसे प्यार करेंगे ना? मेरा ख्याल रखेंगे, है ना दी? हाँ मेरी बहन, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम्हारी भी परवाह की जाएगी।
इस घर में तुम्हें भी वही मान सम्मान मिलेगा जो मुझे मिलता आया है। दूसरे दिन सोफे पर बैठे सास कहती है, अब तो अच्छा बहाना मिल गया महारानी को काम ना करने का। मुफ्त में बैठे बैठे रोटियां तोड़ेगी। मेरा बेटा दिन भर नौकरी करता है, उसके बावजूद उसे क्या मिलता है? घर आकर ना ही गरम रोटियां मिलती है और ना ही सुकून। पीछे खड़ी पायल ये सारी बातें सुन लेती है और फिर से घर का सारा काम करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन पायल को 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता। एक दिन पायल सीढ़ियों के पास काम कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लक्ष्मी रोते रोते पायल को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाती है। कई घंटे के इंतजार के बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कहता है, सॉरी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए और अब पायल कभी माँ नहीं बन पाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। इनका आपको बहुत ख्याल रखना है। उसके बावजूद भी आप इतने लोग मिलकर इनका ख्याल नहीं रख पाए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। पायल को होश आता है। पायल फूट फूट कर रोते हुए, दीदी मेरा बच्चा, दीदी मेरा बच्चा, अब मैं किसके लिए जीऊंगी दीदी? मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़ गया। दीदी अब मैं क्या करूं? सास बोलती है, बस कर ये ड्रामा, ये सब तेरी ही गलती की वजह से हुआ है। हमने देखो कैसे अपने बच्चे पाले, घर का काम भी किया और बच्चे भी पैदा किए। और एक तू है जब से आई है, कुछ ना कुछ पनौती ही लाई है। लक्ष्मी का सब्र टूट जाता है और वो बोल पड़ती है, बस करिए माँ, आप और कितना गिरेंगी? ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। ना ही आप पायल से इतना काम करवाती, ना ही ऐसा होता। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी की बातें सुनकर पायल का पति बोल पड़ता है। इसका क्या मतलब है भाभी, माँ की वजह से पायल यहाँ कैसे हो सकती है? तभी लक्ष्मी सारी बातें घर वालों को बता देती है। कैसे उनकी माँ पायल को दिन भर काम करवाया करती थी, और तो और जहां प्रेगनेंसी में पायल को आराम की जरूरत थी, तब भी उससे घर के सारे काम करवाए जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर पायल का पति आग बबूला हो उठता है और कहता है, माँ, इसका मतलब जो भी तुम बताती थी वो सब झूठ था कि पायल दिन भर अपने रूम में ही रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, खाना तक उसको रूम में देने जाना पड़ता है। ये सब झूठ था। तुमने ये सब क्यों किया? ऐसा करके तुम्हें क्या मिला? तभी बात काटते हुए माँ कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहती थी ये अच्छे से घर चलाना सीख जाए। हाँ माँ, ऐसा ही तुम्हारी वजह से मैं पायल को कभी टाइम नहीं दे पाया। वो अकेले रोती रही और मैं मुंह फेर कर चला गया। तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी। मैंने सुना था बेटा, भले कुपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि माता भी कुमाता हो सकती है। ये सारी बातें सुनकर माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कुछ कहने ही वाली होती है, तभी पायल की हालत बिगड़ने लगती है। पायल अपनी दीदी से कहती है, दीदी मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं नहीं बच पाऊंगी। लगता है मेरा समय आ गया है अपने बच्चे के पास जाने का। नहीं, मेरी बहन, ऐसा मत बोल। तुझे कुछ नहीं होगा। तू तो मेरी प्यारी बहन है, मेरी जान है। तभी पीछे से पायल का पति बोल पड़ता है, पायल, ऐसा मत बोलो। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था हर सिचुएशन में। पायल का पति इतना ही बोल पाया होता है कि पायल कहती है, मैंने आपको माफ किया, और रोते हुए जैसे ही अपनी बहन को गले लगाती है, पायल की आंखें बंद हो जाती है हमेशा के लिए। लक्ष्मी पायल को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है, मेरी बहन तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। समय बीतता है। कुछ दिनों के बाद पूरे घर में सन्नाटा होता है। लक्ष्मी अपने कमरे की बालकनी में पायल की फोटो अपने हाथों में पकड़े होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लक्ष्मी कहती है, अब मेरी बहन तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। कभी कभी एक गलती पूरी जिंदगी छीन लेती है और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं।